रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं और दुनिया में रोशन फैलाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अलका सप्रू और डॉक्टर धनंजय सारनाथ जी, जो कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन चलाते हैं। अलका सप्रू और धनंजय सारनाथ कैंसर के क्रूसेडर्स हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन क्या करती है, कैसे लोगों को मदद करती है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज आपने हमको ये मौका दिया कि हम सभी लोगों को कैंसर के बारे में जानकारी दे सकें और अपना मैसेज उन सब लोगों के तक पहुंचा सकें। अब मैं आपको अपने बारे में कुछ बताती हूँ। मेरा नाम अलका सप्रू बिसेन है। मैं कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन की सीईओ हूँ। हमारी संस्था पिछले 53 सालों से कैंसर के अलग अलग क्षेत्रों में काम करती आई है, जैसे कि कैंसर के बारे में प्रचार करना, कैंसर के लिए चिकित्सा करना, कैंसर के मरीजों को अलग अलग प्रकार से मदद देना, चाहे वो इलाज के लिए है, चाहे वो डाइट के लिए है, चाहे वो पौष्टिक आहार है, ट्रैवल है। मुख्य रूप से हम लोग कैंसर के मरीजों की सहायता करना चाहते हैं हर तरीके से। पिछले 53 साल से हम ये करते आए हैं। अभी तक हमने लाखों पेशेंट्स की मदद की है और हमारी संस्था बहुत सारा धान्य रूप भी मरीजों को देती है ट्रीटमेंट के लिए। अलका जी, हमने देखा है कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं, लेकिन विश्व कैंसर दिवस क्या है? कृपया हमें बताएं इसके बारे में और बताइए कि लोग कैसे आपके संस्था को समर्थन कर सकते हैं। विश्व कैंसर दिवस का निर्माण पहली बार UICC या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कैंसर कंट्रोल, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कह सकते हैं, इन्होंने इसका निर्माण स्विट्जरलैंड में कई साल पहले किया था। तब से धीरे धीरे हर प्रकार की कैंसर ऑर्गेनाइजेशंस इनसे जुड़ती गईं और फिर वो एक पूरा कारवान बन गया। 4 फरवरी जो वर्ल्ड कैंसर दिवस माना जाता है, आज इस दिन पर सब संस्थाएं मिलकर लोगों तक कैंसर के बारे में जानकारी पहुंचाते हैं, उन्हें समझाना चाहते हैं कि कैंसर के क्या लक्षण हैं, ताकि लोग स्वस्थ रहते हुए अपनी जांच करवा सकें रेगुलर तौर पे, ताकि कैंसर अगर शरीर में है और चुपचाप बढ़ रहा है तो हम उसे जल्दी पकड़ सकें और उसका इलाज जल्दी कर सकें। ये लक्ष्य को बांधे हुए सारी संस्थाएं मिलकर विश्व कैंसर दिवस मनाती हैं। हर साल वर्ल्ड कैंसर दिवस की एक थीम होती है। इस साल क्लोजिंग द केयर गैप है। इसमें सब संस्थाएं मिलकर जुड़कर सारे मरीजों की पूरी तरीके से मदद करना चाहती हैं, ताकि उनका कैंसर का सफर आसान और सफल रहे। इस साल खास तौर पर गर्भाशय कैंसर का प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है जिसे अगर हम जल्दी पकड़ सकें तो उसका इलाज अच्छी तरह कर सकते हैं और ये कैंसर प्रिवेंट भी किया जा सकता है। इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए डॉक्टर धनंजय सारनाथ, जो एक एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, और अब वो आगे की बात आपसे करेंगी। शुक्रिया। मैं डॉक्टर धनंजय सारनाथ हूँ। मैं एक मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, जिसे आणविक ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। संक्षेप में परिचय ऐसा है कि मेरी जो प्रशिक्षण हुई है वो टाटा मेमोरियल सेंटर में हुई है और वहीं पर मैंने 25 साल काम किया है। और इसके बाद अग्रिम प्रशिक्षण हमने स्वीडन में कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है, लंदन में ICRF या इंपीरियल कैंसर रिसर्च फंड है, और US में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, और जर्मनी में मैक्स डेलब्रुक सेंटर है। तो इस सेंटरों से, इस संस्थाओं से बहुत साल तक मैंने बहुत सब सीखा भी है। तो इस तरह से कैंसर के बारे में करीब 50 साल से मैं काम कर रही हूँ, और इसमें लास्ट 15 साल मैंने कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन में काम किया है। वहाँ बहुत प्रोत्साहन
उत्साहन के साथ में हमारे तब के जो प्रेसिडेंट और चेयरमैन थे श्री सप्रू जी, और आज हमारे साथ अलका जी हैं, उन्होंने मुझे जितनी एंथुसियाज्म, जितनी एनकरेजमेंट देनी थी इस बारे में काम करने के लिए, उसके लिए उनके भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर धनंजय, भारत में सर्वाइकल कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर, ये दोनों क्योरेबल है। आज जब हम लड़कियों, महिलाओं में होने वाले सबसे प्रमुख कैंसर के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर, क्या आप कहेंगे कि ये एक अवेयरनेस कैंपेन से हम बचा सकते हैं? हमें बताइए क्या है कॉजेज और क्या है हमारे प्रिवेंटिव कॉजेज। महिलाओं में जो गर्भाशय होती है उसके मुख में कोशिकाओं की अस्तर बनी रहती है और ये अस्तर में कैंसर शुरू होता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एक कैंसर ऐसा है जो निर्वारक कैंसर है, जिस कैंसर से हम सुरक्षित रह सकते हैं। फिर भी भारत में ये कैंसर की मात्राएं बढ़ती रहती हैं। सो ये जो कैंसर है वो है गर्भाशय का कैंसर, यानी गर्भाशय ग्रीवा या गर्भाशय का मुख का कैंसर है। भारत में हर साल 1,24,000 महिलाओं को ये कैंसर होता है। हर साल करीब 77,000 महिलाएं मृत्यु के मुंह पहुंच जाती हैं। ये कैंसर दूसरे देशों में अगर देखा जाए तो 100 की संख्याओं में, 1000 की संख्याओं में ये हर साल महिलाओं को होती है। तो हमारे देश में क्यों लाखों में महिलाओं को कैंसर होती है? तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि जैसे आपने कोविड वायरस का नाम सुना है, वैसे इसका ये जो वायरस है उसका नाम है हाई रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ये वायरस से इन्फेक्शन महिलाओं को हो सकती है। एक बात जानना जरूरी है कि ये जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। तो ये हुई कैंसर की बात। अभी कैसे ये कैंसर जो है उसको हम 0 सर्वाइकल कैंसर बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बताया है कि 2030 में उनके यहाँ कोई महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। तो क्यों ना हम भारत में भी ऐसी कोशिश करें कि मे बी 2030 तक नहीं हो सके तो 2050 के तारीख तक हमारे देश में 0 सर्वाइकल कैंसर होना चाहिए। एक भी महिला ऐसी नहीं रहनी चाहिए जिसमें सर्वाइकल कैंसर की डायग्नोसिस हो। डॉक्टर धनंजय जी, हमें बताइए कि कौन से ऐसे संकेत है और लक्षण जिसके बारे में हमें देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए ताकि कैंसर का इलाज सही समय पे हो। 2 मासिक धर्म के बीच में अगर आपको रक्त स्त्राव होता है तो वो पहली संकेत है कि आपने ध्यान देना चाहिए और शायद पहल ही डॉक्टर से मिल जाना चाहिए। फिर पेशाब में भी खून आ सकता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो हम लोगों को ख्याल नहीं रहता है, पर इस पे ध्यान देना चाहिए। करीब 30 साल के बाद में खास तौर से इस पे ध्यान देना चाहिए। और जो यानी क्षेत्र है उसमें थोड़ी बदबू आ सकती है जो नॉर्मल नहीं है, बदबू कुछ अलग है, तो वो भी एक ख्याल देती है कि ध्यान रखना चाहिए। और फिर श्रोणि में दर्द, पैर में दर्द, भूख कम हो जाती है और लगातार वजन कम होता रहता है। तो अगर ये 5 चीज में 3 भी आपके ख्याल में आए तो जरूर आपके फैमिली डॉक्टर से मिलिएगा और वो देख के आपको बताएंगे कि आपको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना है या ये कुछ और अलग इन्फेक्शन है। तो ये 5 चीज का आप खूब ख्याल रखें। डॉक्टर धनंजय जी, सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कैसे हम संभाल सकते हैं और कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं? इलाज ही नहीं, इसका हम रोकथाम भी कर सकते हैं। आपने कोविड में टीकाकरण देखा है, इसमें भी आपको टीकाकरण करनी चाहिए। हमारे भारत में भी अवेलेबल है, कंपनियों से हम ले सकते हैं और डॉक्टर के पास जाके हमारी जो डेल्टॉइड मसल है उसमें इंजेक्शन दे सकते हैं। तो पहले तो 9 साल से 20 साल तक की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको कंपलसरी कर देना चाहिए। उन सबको HPV का टीकाकरण करना चाहिए। और ये जो टीका है एक बार करेंगे तो लाइफ टाइम, पूरे जीवन भर में
इसका गर्भाशय के मुख का कर्क रोग होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो टीका है वो 20 से 45 उम्र तक की महिलाओं के लिए है और उनको 2 डोज देना पड़ता है। WHO ने भी कहा है कि महिलाओं की लसीकरण या महिलाओं को टीका देना और उनका ख्याल रखना कि 25 या 30 साल के बाद 3 टाइम 30 साल, 35 साल और 45 साल में अगर इसकी HPV जो वायरस है उसका जांच किया जाए और अगर आप वायरस नहीं है आपके स्मीयर में, पैप स्मीयर के जैसे स्मीयर लेते हैं, नहीं है तो आप मुक्त हो जाएंगी सर्वाइकल कैंसर से। ये बहुत ही महत्व की बात है कि हम महिलाओं को अपना ख्याल बहुत ही रखना चाहिए, क्योंकि वरना हम खुद भी बीमार हो जाएंगे और अपनी फैमिली को भी तकलीफ देंगे, कम्युनिटी को भी तकलीफ होगी और पूरे देश से ये कैंसर जाएगा नहीं। अलका जी, आपकी संस्था की विशेष कार्य के बारे में बताएं और हम हमारे श्रोताओं को कैसे एक संदेश दें कि वो कैंसर से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। हमारी संस्था एक ऐसी संस्था है जिसने टीकाकरण उपस्थित किया है और हमने पिछले 4 सालों में 18,000 लड़कियों को HPV वैक्सीनेशन दिया है और हमें बहुत गर्व होता है कि हम ये कर पाए क्योंकि हमारे पास फंडिंग थी ये करने के लिए और ये हम वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट सब लड़कियों को दे सके। इसके साथ साथ हम सारी महिलाओं का जो चेकअप करते हैं, स्वस्थ महिलाओं का चेकअप करते हैं, उसमें अब हम HPV स्क्रीनिंग की जांच भी डाल रहे हैं जिससे सब महिलाओं का चेकअप होता है और अगर उसमें कोई संकेत निकले या कोई सस्पिशियस आइटम निकलेगा तो उनका आगे चेकअप होता है देखने के लिए कि वो कैंसर है या नहीं। इस प्रकार जितना हो सकता है हम इसके बारे में प्रचार कर रहे हैं और जितना हम कर सकते हैं उतना वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और आज के इस दिवस में मैं खास तौर पर ये मैसेज देना चाहूंगी कि सभी महिलाएं स्वस्थ होते हुए अपना कैंसर का जांच हर साल करवाएं। हमें ये नहीं वेट करना है कि हमें कोई लक्षण दिखेगा या हम बीमार पड़ेंगे या कोई खास वजह होगी। रेगुलर तौर पे आपको साल में 1 दफा कैंसर की जांच करानी है ताकि स्वस्थ होते हुए ही अगर कुछ है हमारे शरीर में तो हम उसे पकड़ सकें और उसका पूरी तरह इलाज करवा सकें। बस ये मैसेज है मेरा आज विश्व कैंसर दिवस पर आप सबके लिए। और शाइना जी का मैं आज धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि हम अपनी बात आप सब तक पहुंचा सकें। शाइना जी, थैंक यू वेरी मच। मैं अलका जी से बिल्कुल सम्मिलित हूँ और शाइना जी आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये बात जो फैला सकते थे इस तरह से उसका मौका आपने हमको दिया। थैंक यू शाइना जी। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें झुका करती है। इनको धन्यवाद देते हुए हम आपको वादा देते हैं कि अगले हफ्ते फिर सुनेंगे एक और NGO और एक और शख्सियत से। मैं हूं शाइना NC। अगले शनिवार एक नए विषय और एक नए NGO के साथ आपकी मुलाकात होगी। सुनते रहिए रोशन करे दुनिया, विविध भारती की सुरीली धड़कन। रोशन करे दुनिया।